वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर स्टडीइंग अ न्यू कोर्स ऑफ योर करिकुलम दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। और उसी में हम थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करते हुए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए टेक्नोलॉजिकल एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक पर पहुंचे थे। अभी ऑल्दो हम एप्लीकेशंस तक नहीं जा पाए हैं, अभी हम सिर्फ उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको आई थिंक 2 प्रोसेसेस समझा दिए थे कि वो क्या फील होती है एक्चुअली में, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और दूसरा हमने देखा था सेल कल्चर। तो ये 2 हमने जो फील्ड्स हैं वो स्टडी कर ली थी। उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और कुछ और फील्ड्स को देखेंगे जो आप बायोटेक में आगे जाके एनकाउंटर करोगे कि ऐसी भी फील्ड्स होती हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग दी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। In fact, not technological applications, it is technological advancement। वो ज़्यादा appropriate रहेगा, है ना, हमें बताना। तो इसी लाइन में हमारी जो पहली आती है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, वो क्या आती है? RDT। देखो फैंसी नेम है एक और। हमने फिर से आज के एरा के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही इसमें भी हुआ है। आज के एरा के अकॉर्डिंग हमने उसको अच्छे से डिज़ाइनर कपड़े पहना दिए, इसीलिए वो हो गया RDT। फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखा है क्योंकि यूजुअली आप इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को एनकाउंटर करोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी से आपको आदत में आ जाना चाहिए, ये R रिकॉम्बिनेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप चैनल के थ्रू जुड़े रहोगे, कनेक्टेड रहोगे और अगर मेरे से बायोटेक के लेसन्स को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बहुत कुछ उसके नाम से ही पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि DNA टेक्नोलॉजी से तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ उसके DNA, या फिर अगर और ज़्यादा थोड़ा ब्रॉड कर दें उसको तो किससे रिलेटेड हो गया? वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स या फिर जेनेटिक मटीरियल से रिलेटेड हो गया। ये तो हमें यहाँ से समझ में आ गया। अब होने क्या वाला है उस जेनेटिक मैनिपुलेशन में या उस जेनेटिक मेकअप में? रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है वी आर गोइंग टू डू दी जेनेटिक मैनिपुलेशन अमंग दी ऑर्गेनिज्म्स। और ये जेनेटिक मैनिपुलेशन अगर RDT की स्पेशली बात करें हम, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की स्पेशली बात करें, तो हम रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं बाय जॉइनिंग दिस जेनेटिक मैनिपुलेशन हेयर, स्पेशली इफ यू कंसिडर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू और in fact the modified DNA, how? By combining 2 or more, right? हम 2 या फिर उससे ज़्यादा जेनेटिक अपने जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे DNA में प्रेजेंट है उसको ज्वाइन करके एक नया DNA बनाने वाले हैं। ऐसा हम क्यों करने वाले हैं? ऑब्वियसली हमारा ये कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा होगा। जो DNA एक्चुअली में प्रेजेंट है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए प्लांट में या फिर एनिमल में। देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ एनिमल्स के केस में नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी पड़ेगी, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ही केसेस में वो टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी हम जो अपना डिज़ायर्ड कैरेक्टर लेने वाले हैं वो प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, वी आर मॉडिफाइंग दिस जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। दैट इज how you define this RDT और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब देखो कुछ और अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ते हैं। जब हम नया कोर्स लेते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हमें इजी वर्ड्स हैं लेकिन हाँ उनका फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा अब आपको लगेगा कि आप क्लास 11th में आ गए हो उन वर्ड्स को देखते हुए। वर्ड्स बहुत सिंपल है,
एक उनका मीनिंग थोड़ा अच्छा है, क्या, गेन और लॉस ऑफ फंक्शन। ये देखते हैं हम गेन और लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब। देखो जब हम कोई भी नया कंपोनेंट बनाते हैं तब उस कंपोनेंट से पुराने फंक्शंस में क्या गेन हुआ या क्या लॉस हुआ। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अप टिल नाउ दैट डीएनए इज द जेनेटिक और द हेरिडिटी मटेरियल अमंग द ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म की, जैसे वायरसेस की अगर बात छोड़ दें, जहां पर आरएनए भी एक्ट करता है, डीएनए भी होता है बट आरएनए भी होता है कहीं कहीं पर जेनेटिक मटेरियल, उसकी अगर बात छोड़ दें तो वी ऑल नो दैट दिस DNA is the hereditary material among all the organisms। तो इसका मतलब अगर हम उस पर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं तो अल्टीमेटली फंक्शंस भी मॉडिफाई होंगे, क्योंकि DNA is the particular मॉलिक्यूल विच कंट्रोल्स दी फंक्शंस। यही डीएनए प्रोटीन्स बनाएगा और सारे के सारे फंक्शंस प्रोटीन्स ही कंट्रोल करते हैं। वी ऑल नो दैट एट द एंड ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस इट इज द प्रोटीन विच गाइड्स ऑल द फंक्शंस, है ना। तो जब डीएनए चेंज हो रहा है तो फंक्शन भी चेंज होगा। फंक्शन किन दो तरीकों से चेंज होता है, या तो जो पुराना फंक्शन था उसमें कोई गेन होगा या फिर उसमें कोई लॉस होगा। तो ये आरडीटी टेक्नोलॉजी जो है वो गेन और लॉस ऑफ फंक्शंस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और एप्लीकेशन वो है रिसर्च में। ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च एप्लीकेशन तो होगा ही होगा। ये तो बस आपको बताने की एक बात हो गई कि रिसर्च में भी एप्लीकेशन होता है, बट ये ऑब्वियस है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो रिसर्च में तो उसका एप्लीकेशन होगा ही, तभी तो वो डेवलप हुई या तभी तो वो उस हाइट पर पहुंची या उस जगह पर पहुंची कि हम आज इसको एज अ सेपरेट टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। अभी तो आपके सिलेबस में इन टेक्नोलॉजीज़ के अंडर है, बट जैसे जैसे अगर आप बायोटेक में ही, अब 11 में बायोटेक कोर्स ऑप्ट कर दिया, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू चूज इट एज योर करियर पाथ। तो आपको समझ में आएगा कि आरडीटी कैसे एक इम्पॉर्टेंट फील्ड हो जाती है रिसर्चेस को कैरी करने के लिए। ठीक, ये हो गई एक टेक्नोलॉजी की बात जिसको हमने नाम दिया आरडीटी। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देखो, सीरियल वाइज वैसे अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अब हमने पहले आरडीटी पढ़ लिया तो उसके बाद में ही देखेंगे कि सीरियल इसका क्या आएगा, है ना, सीक्वेंस क्या आती है। देखो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्लोनिंग। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्लोन क्या होते हैं, क्योंकि जब क्लोन समझ में आ जाएगा तो अपने आप में क्लोनिंग क्या होती है वो भी समझ में आ जाएगी। देखो आप क्लास 10th में हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ते आए हो कि व्हेन पेरेंट्स आर क्रॉस्ड दे प्रोड्यूस द F1 जनरेशन, है ना। ये आप पढ़ते आए हो क्लास 10 में हेरिडिटी चैप्टर में। क्रॉसेस सबने अच्छे से पढ़े होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके एग्जाम्स का भी और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था, है ना। तो पेरेंट्स को जब आप क्रॉस करते हो तो F1 जनरेशन मिलती है। जब पेरेंट्स से F1 जनरेशन जो हमको मिली, या फिर जब आप इसको डॉटर सेल्स भी बोलते हो, है ना, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम इसको डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। तो जब वो सेल्स हमको या फिर वो जनरेशन जब हमें कुछ इस तरह से मिलेगी कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली इन दोनों तरीकों से सिमिलर होगी, किसके, हमारे पेरेंट्स के। जैसे कि हमारे पेरेंट्स थे, सेम सिमिलैरिटीज हमें हमारे ऑफस्प्रिंग्स में भी मिलेगी। द ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज द जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, देन दीज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट टर्म्ड एज ऑफस्प्रिंग्स, they are termed as what you call it as the clones। ये होते हैं क्लोन्स, मतलब जैसे पेरेंट वैसे ही उसके ऑफस्प्रिंग्स। दोनों केसेस में मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है और स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब ऐसे स्ट्रक्चरली होता है, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से अपीयरेंस भी सेम है और जेनेटिक मेकअप भी पूरा का पूरा सेम है। तब उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि क्लोनिंग क्या होती है। जो प्रोसेस या जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स के, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक,
अब एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा जो पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स से ही सिमिलर हैं। तो ये भी आप अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, बट आपको उसका मतलब नहीं पता था। देखो सारा कुछ बेस वही है जो आप अभी तक पढ़ के आ चुके हो। अब मैंने आपको शुरू से यही बताया है, बायोटेक वो फील्ड है आज के एरा की जिसको आपने बस बाहर से अच्छा लुक दे दिया है, अंदर जो है वो वही है जो आप पढ़ते आए हो। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, शायद 9th का ही टॉपिक था आई थिंक, हाइब्रिडाइजेशन। उसमें आपने हाइब्रिड सीड्स को बनाया था। तो वो हाइब्रिड सीड्स जो जिस तरीके से बनी उसको भी आप क्लोनिंग कह सकते हो। कैसे? वो हाइब्रिड सीड जब आपकी लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस हुई, मतलब आपने अलग अलग कैरेक्टर्स को ब्रीड करवा के, अलग अलग कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करा के एक ही के अंदर वो सीड बनाई। अब आपको हूबहू ज़ेरॉक्स कॉपी उस सीड की प्रोड्यूस करनी है सो दैट यू कैन ग्रो इन योर फील्ड। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, जेनेटिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वापस से वेरिएशन आ जाएगा। तो इस क्लोनिंग का जो मेन रोल आया वो आया इन मेंटेनिंग प्योर ब्रीड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अभी हमने प्लांट का एग्जाम्पल दिया, एनिमल्स के केस में भी यही है। जब आप ब्रीडिंग करते हो, कैटल्स की हो गया या किसी भी एनिमल की हो गया जिसको आपने कमर्शियली ब्रीड करवा के अपनी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया है या फिर वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है आप उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बनवाओगे जो आपने खुद से उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करवा के प्रोड्यूस किए हैं। आपको वही ट्रेड्स एग्जैक्टली चाहिए। तो उन ट्रेड्स को एग्जैक्टली एज इट इज ऑब्टेन्ड करने के लिए फॉर वेरी मेनी जनरेशंस यू नीड दिस क्लोनिंग, एंड दिस क्लोनिंग in turn helps in maintaining the pure breed line of any organism, be it plants और be it animals। अब देखो ये जो क्लोनिंग है वो किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म की ही हो। क्लोनिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है ना। हूबहू आपने सिमिलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए ताकि वही फंक्शन आपको मिल पाए जो आप चाह रहे हो। तो किसकी क्लोनिंग हो गई? मॉलिक्यूल्स की क्लोनिंग हो गई। और जब हम इस फील्ड को स्टडी करते हैं तो उसको एक नया नाम देते हैं। फिर से वो नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो अब बायोटेक में भी बायोलॉजी आ गया, ऐसे ही सेल बायोलॉजी आया था। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग बट येस विद अ लिटिल बिट ऑफ एडवांसमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। एकदम सिंपल सी बात है, कान को या नाक को सीधे नहीं पकड़ना है, घुमा के पकड़ना है, ठीक, बस वही है बायोटेक। तो क्या मॉलिक्यूल्स में जब क्लोनिंग हुई तो हमने उसको बोला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारी या फिर ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नींव रखती है। इट इज़ द बेस ऑफ द स्मॉल बायो। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स या कुछ और एप्लीकेशंस के, प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ। जीएमओ हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेंटेनिंग द प्योर ब्रीड। तो आपने उसी की ब्रीड बनाई है, मेंटेन करी, जो आपने अपने लैब्स में ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन किया था, बी इट प्लांट्स और बी इट एनिमल्स, है ना। दोनों केस में इसीलिए बार बार आपको याद दिलाती हूँ ताकि आपके दिमाग में कभी भी ये ना बैठे कि ये सब कुछ हम एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म करने वाले। नो, that's not true. Plants also play a very important role and they are also a major part of the research that is being carried out around the globe, right? इसके अलावा कुछ और इसके एग्जाम्पल्स अगर क्लोनिंग की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी, इसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्लोनिंग में ड्रग डिस्कवरी की भी, ठीक है। तो ये भी हम इसी क्लोनिंग में स्टडी करेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही है। मैं बहुत हल्की स्पीड से ले रही हूँ क्योंकि नया कोर्स है, हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे। और ये बात मैं बोलना भूल गई कि अगर कोई भी डाउट हो, वैसे अभी तक अंडरस्टूड हो गया होगा अगर आप रेगुलरली चैनल को फॉलो कर रहे हो। इफ़ यू हैव डाउट्स यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू एंड द डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, सो डू दैट एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू। आगे की टेक्नोलॉजीज जो कुछ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में
कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तब तक अगर आपको, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी बात बता देती हूँ आपको, अगर इन केस आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं एंड यू आर शॉर्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल, जस्ट राइट अप इन द कमेंट सेक्शन और just mention in the email so that I can provide you with the study material and I will do that, right? अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो do notify me, I will provide you with that particular thing also. So that's all for this video. We will meet in our next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you.